हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद आर के। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे चालू पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, उसका उपयोग भूतकाल में कोई क्रिया चालू की गई है और उसका असर वर्तमान समय में कोई निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक चल रहा है। यानी उसका असर, जो कोई भी क्रिया चालू की गई थी भूतकाल में, उसका असर वर्तमान समय में अभी भी है। उसका असर कोई निश्चित अथवा अनिश्चित समय तक चल रहा है, ऐसा दर्शाने के लिए होता है। तो उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव के बाद आएगा वर, हैज के बाद आएगा बीन, फिर इसके बाद आएगा वर्ब का आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा प्लस सिंस, फॉर, प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हैज, हैव, उसके साथ बीन आएगा, वर्ब आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके साथ सिंस, फॉर, प्लस अदर वर्ड। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हैज हो तो आई, हैज हो तो ही सी इट के लिए हैज आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अगर ही सी इट हो तो हैज हो जाएगा, हैज आ जाएगा। और आई वी यू दे हो तो हैव आएगा। पर इसमें एक क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सिंस और फॉर का यूज कैसे किया जाए। तो सिंस और फॉर के लिए अलग रूल है। तो सिंस के लिए, तो सिंस का उपयोग कोई निश्चित समय से क्रिया चालू है, जैसे 2000 से मंडे, या फिर मॉर्निंग, तो उस टाइम क्या होगा, सिंस का यूज होगा। बराबर, जैसे कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, या फिर कोई परफेक्ट टाइम हो दिया होगा, 2 बजे, 3 बजे, 2 PM, ऐसा कुछ, तो उस टाइम क्या सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज कब होगा, फॉर का यूज के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं होगा, जैसे फॉर 2 आवर, फॉर 2 ईयर, इस तरह से होगा, तो हमको फॉर का यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। तो सिंस के लिए परफेक्ट समय दिया होगा, जैसे कि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2000, या सिंस मंडे, ऐसा होगा, परफेक्ट समय दिया होगा। और फॉर में परफेक्ट समय नहीं, जैसे 2 साल और 2 महीने, 2 मंथ, या फिर 2 कल, 2 मंथ, 2 मंथ्स, बहुत है 2 मंथ्स। तो ये डिफरेंस है सिंस और फॉर में। अब इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले, तो सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहला है मैं 2 बजे से क्रिकेट
खेल रहा हूँ। तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई। अब आई है तो क्या होगा, लास्ट वीडियो में अपने ने देखा था आई के साथ हैव आएगा, आई हैव। उसके बाद बीन। अब खेल रहा हूँ, 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, फुल स्टॉप। ओके, इसी में दूसरा सेंटेंस है, हम 3 घंटे से फिल्म देख रहे हैं। उसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगा, वी। अब वी है तो क्या होगा, हैव बीन वॉचिंग, वी हैव बीन वॉचिंग, क्या देख रहे हैं, मूवी। अब इसमें क्या आएगा, 3 घंटे से, तो फिक्स नहीं है कोई घंटा कब से, 3 बजे 2 बजे कोई फिक्स नहीं, 3 घंटे से, पर कौन से 3 घंटे, इसलिए फॉर। वी हैव बीन वॉचिंग मूवी फॉर 3 hours, that's it। अब इसी में ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब नेगेटिव है तो हैज़ नॉट या फिर हैव नॉट हो जाएगा, प्लस बीन, उसके बाद वर्ब ING, फिर बाद में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, सिंस फॉर के बाद क्या आएगा, अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज़ नॉट, हैव नॉट, बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड। तो उसमें एग्जांपल है, सबसे पहले रीना 1 घंटे से होमवर्क नहीं कर रही है। रीना हैज़, अब रीना है इसीलिए हैज़ आया, नॉट बीन, रीना हैज़ नॉट बीन डूइंग, क्या नहीं कर रही, होमवर्क, डूइंग होमवर्क, कब से, 1 घंटे, 1 घंटे से फिक्स नहीं है, इसीलिए फॉर 1 आवर, या फिर फॉर एन, और 1 आवर भी ले सकते हैं, फॉर एन आवर भी ले सकते हैं। उसी में ही रोहित 2001 से क्रिकेट नहीं खेल रहा
क्या होगा, रोहित नेम है इसलिए रोहित के साथ क्या आ जाएगा, हैज़ नॉट बीन, अब क्या नहीं खेला है क्रिकेट, हैज़ नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से, फिक्स टाइम दिया है 2001 से, इसलिए सिंस 2001। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन को कर सकते हैं। और इसी में ही तीसरा सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। तो उसके एग्जांपल है, उसका सेंटेंस फॉर्मेशन है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस अथवा फॉर प्लस अदर वर्ड। तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल है, क्या आप इस कंपनी में 2001 से काम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के चलो में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। आप यानी यूज, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव। तो क्वेश्चन मार्क है यानी इंट्रोगेटिव है, यानी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। तो क्या, हैव यू बीन, बीन के बाद क्या आएगा, वर्किंग, काम कर रहे हैं यानी वर्किंग। हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। अब 2001 के फिक्स समय है, इसीलिए सिंस 2001 क्वेश्चन मार्क के बराबर। क्या आप इस कंपनी में 2001 से काम कर रहे हैं, हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2001। अब इसमें दूसरा सेंटेंस है, क्या आप इस ट्रेन में 2 घंटे से खड़े हैं, बराबर। 2 घंटे से क्रिया चालू ही है, 2 घंटे पहले चालू हुई थी और 2 घंटे के बाद भी चालू ही है। तो क्या होगा, क्या आप इस ट्रेन में 2 घंटे से खड़े हैं। तो हैव यू, आप यानी यू, इसीलिए हैव का यूज हुआ। हैव यू बीन स्टैंडिंग, बराबर, खड़े हैं यानी स्टैंडिंग इन दिस ट्रेन। अब 2 घंटे फिक्स नहीं है, इसलिए for 2 hours क्वेश्चन मार्क। क्या आप इस ट्रेन में 2 घंटे से खड़े हैं, हैव यू बीन स्टैंडिंग इन दिस ट्रेन फॉर 2 hours। तो आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में चर्चा की। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।